बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। मैकरोनीज़ तो सबको ही पसंद होती है, लेकिन आज मैं आपके साथ जो मैकरोनी की रेसिपी शेयर करूंगी ये बहुत ही ज़्यादा चटपटी, जूसी और इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनती है और इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टिक्का मैकरोनी की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी। यकीन करें ये इतनी मज़ेदार और इतनी ज़्यादा डिलीशियस बनती है। अगर आप अपने दावत मेन्यू में भी शामिल करेंगे ना तो सब लोग ज़रूर पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाई है, क्योंकि ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ, एंड तक वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, ये 1 पाव चिकन है और इसकी जो है ना मैंने छोटे छोटे साइज़ में क्यूब कटिंग कर ली है। साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से भी रख सकते हैं। इसको अच्छे से धो लेना, उसके बाद स्ट्रेन कर लेना, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्पाइसेस में हम डालेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून भर के इसके अंदर तिक्का मसाला डालेंगे, क्योंकि हम टिक्का मैकरोनी बना रहे हैं तो फ्लेवर और खुशबू के लिए टिक्का मैकरोनी लाजमी डालिएगा। उसके बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून सिरका डालेंगे और 3 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस के, और नमक जो है वो भी मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून डाला है। जो मिर्चियाँ है ना ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से रखनी है। अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें, अगर कम पसंद है तो कम डाल लें। अच्छा, इस मैकरोनी की रेसिपी के लिए आपको बहुत ज़्यादा सॉसेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत बजट कंट्रोल रेसिपी है, बिल्कुल इजी तरीके से घर में मौजूद आम मसालों के साथ आप बना सकते हैं। मैरिनेट करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। इतनी देर में मैकरोनीज़ बॉईल कर लेते हैं, और मैकरोनीज़ बॉईल करने के लिए आपने खुला पानी यूज़ करना है ताकि मैकरोनीज़ आपस में जुड़े ना। पानी जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे, और जब हल्के हल्के से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे ना फिर इसके अंदर आपने मैकरोनीज़ डालनी है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप जो है ना मैकरोनी बनाई है। तो इसमें चम्मच चलाना है ताकि ये नीचे जो है ना लगे ना और आपस में जुड़े ना। और जब इसके अंदर बॉयल आने लग जाए ना तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पानी जो है वो खुला होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग पानी कम डालते हैं जिससे मैकरोनीज़ आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये बॉयल हो चुके हैं, हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाल के मैकरोनीज़ को एक साइड पे रख देंगे ताकि आपस में जुड़े ना। अब हम मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है और इसके अंदर 3 कलियां लहसुन की, इनके आपने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करनी है, ठीक है। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको लहसुन पसंद नहीं है तो इसकी जगह पे आप प्याज का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आधा प्याज जो है ना उसकी भी आपने इसी तरह से क्यूब कटिंग कर लेनी है। तो जो लहसुन है ना इसका कलर नहीं चेंज करना, बस हल्का सा सौते करना है। और उसके बाद इसके अंदर जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो डाल देंगे। अब चिकन को हमने अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि चिकन के अंदर जो हमने सॉसेस डाले हैं ना उनका पानी निकल आएगा अच्छी तरह से। तो उसी पानी में जो है ना हमने इस चिकन को गलने तक अच्छी तरह से पका लेना है। पहले अच्छे से इसको भून लेंगे, उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक्कन लगा देंगे ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और चिकन जो है ना वो अच्छे से टेंडर हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। पानी जब अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, ऑयल निकल आए, उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे गाजरें। तो यहाँ पर गाजरें जो हैं मैंने 2 अदद बड़े साइज़ की डाली हैं। वेजिटेबल का यूज़ जो है ना वो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं जैसे आपको पसंद है। तो मैंने 2 बड़े साइज़ की गाजरों की भी क्यूब कटिंग कर ली थी। तो अब हमने गाजरों को जो है ना पहले इसलिए डाला है क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती हैं और ये जो है पकने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो इसलिए आपने गाजरें जो है इनको पहले इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर लेना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। और उसके बाद इसके अंदर शिमला मिर्च डालनी है। तो शिमला मिर्च जो है इसकी भी इसी तरह से क्यूब कटिंग कर लेनी है। 1 शिमला मिर्च डाली है मैंने। शिमला मिर्च डालने से जो मैकरोनीज़ है ना इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो उसके बाद इसको भी हमने इसके अंदर सौते करना है। बस ये ख्याल रखना है कि वेजिटेबल का जो क्रंच है ना वो बाकी रहे। अब इसके अंदर डालेंगे आधा कप केचप का, टमाटो केचप है ये सिंपल वाला। अगर आपको स्पाइसेस वाला पसंद है तो आप गार्लिक वाला भी इसके अंदर केचप डाल सकते हैं। तो अब हमने केचप डालने के बाद इसको पहले मिक्स कर लेना है और उसके साथ ही इसके अंदर हमने बॉईल की हुई मैकरोनीज़ डाल लेनी है। फ़ौरन इसलिए डालनी है ताकि केचप और जो जितने भी मसाले डाले हैं ना वो मैकरोनी के अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाएं। अब हमने मैकरोनीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी है।
आपने मुझे ज़रूर बताना है। घर में ही आम मसालों के साथ आप इजीली टिक्का मैकरोनी बना सकते हैं। बाज़ार से कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार और काफ़ी ज़्यादा बजट कंट्रोल जो है ना तरीके से घर पर रेडी कर सकते हैं। तो अब अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा देना है 2 से 3 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरह से ये स्टीम में मसाले सारे मैकरोनीज़ में जज़ब हो जाएं। तो ये मज़ेदार सी टिक्का मैकरोनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको डिश आउट करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत डिलीशियस बनती है, बहुत सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा जूसी बनती है। तो अगर आप अपने लिए बनाएं या फिर बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, या अगर आप दावत में बनाएं तो ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार रेसिपी है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।